आप सबका स्वागत है हमारे ब्राइट फ्यूचर विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं क्या हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा ये है चौथा क्लास। हमारा उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न के रूप में है हमारे पास 46वां प्रश्न। समुद्रगुप्त की पत्नी रूपवती के साक्ष्य छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर के लिए ऑप्शन देखते हैं, कोपेरा, बानबरत, खरसिया और पहला व तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेरा। कोपेरा जो कि कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में। तो यहाँ से ऐसा कौन से साक्ष्य मिले हैं रूपवती की? तो यहाँ से मिले हैं क्या? श्रृंगार पेटी मिले हैं। श्रृंगार पेटी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगला प्रश्न। एरन अभिलेख में निम्न में से कौन से शासक का वर्णन है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त और कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख में भानुगुप्त का वर्णन मिलता है हमें। अब हमारा अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न के रूप में हमारे पास, कौन से गुप्त वंशी शासक ने धनुर्धर सिक्के जारी करवाए थे? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास भानुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और समुद्रगुप्त। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है धनुर्धर सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है हमारे पास क्या? छत्तीसगढ़ में नल नागवंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है सिसुख, नंदराज, भवदत्त वर्मन, वराहराज। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? वराहराज जो है छत्तीसगढ़ में नल नागवंश के वास्तविक संस्थापक है। पर नल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? नल वंश के संस्थापक कौन है? नल वंश के संस्थापक जो है बोलने से क्या आ जाएगा? सिसुक जो है नलवंश के संस्थापक हो गए। किंतु वास्तविक संस्थापक बोलने से क्या आएगा? वराहराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं हमारा आज का 50वां प्रश्न। तो हमारा 50वां प्रश्न है क्या? नल नागवंशी शासक वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, एडेंगा, रिद्धिपुर, अमरावती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडेंगा से जो है नल नागवंशी शासक वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, ये वराहराज जो है अपने वंश के एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या? स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन से नल नागवंशी शासक ने वाकटक वंशी राजा नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सिसुख, व्याघ्रराज, भवदत्त वर्मन और वराहराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया और उसे पराजित भी कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक ने निम्न में से कौन से उपाधि धारण नहीं की थी? ठीक, कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो देखते हैं क्या ऑप्शन, त्रिपल का युद्धपति, त्रिपल का युद्ध, सृष्टि राज्य, महासेनापति और त्रिकलिंगाधिपति। ठीक, तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात तो हमें ध्यान में रखना चाहिए क्या कि कौन कौन से उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने त्रिपल का युद्ध धारण किया था, सृष्टि राज्य धारण किया था, महासेनापति धारण किया था। तो कौन सा बचा हमारे पास है? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उन्होंने धारण नहीं किया था। तो ये हमारा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला है? नहीं धारण किया था। और इनके अलावा और कौन कौन से उपाधि धारण की थी इन्होंने और उपाधि धारण की थी क्या? महेश्वर, नल, और क्या था? नल नृपति और कौन सी?
महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इन्होंने इतनी सारी उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। महाराज भट्टारक कौन कौन सा उपाधि धारण किए थे? त्रिपल का युद्ध, सृष्टि राज्य, महासेनापति, महेश्वर, नल नृपति, महाराज भट्टारक। ठीक, और ये त्रिपका जो है इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? निपका। निपका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या? स्कंदवर्मन, अर्थपति भट्टारक, पृथ्वीराज और विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है क्या? स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नल नागवंश का पहला शिलालेख। नल नागवंश का पहला शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास केसरीबेड़ा, रिद्धिपुर, पोड़ागढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोड़ागढ़। पोड़ागढ़ जो है नल नागवंश का पहला शिलालेख है। पोड़ागढ़ शिलालेख, इस पोड़ागढ़ शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? पोड़ागढ़ शिलालेख में लिखा है क्या? विजयी थे, विजयी रहेंगे, और क्या रहेंगे? विजयी रहेंगे, विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। ये चीज लिखा हुआ है किसमें? नल नागवंश का पोड़ागढ़ अभिलेख में ये चीज लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हम हमारा आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन से शासक ने महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था? किसका? महाधिराज परमेश्वर की उपाधि कौन से शासक ने धारण किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है पृथ्वी व्याघ्र, विलास तुंग, अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? पृथ्वी व्याघ्र ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। अब बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारे पास है आज का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जारी नहीं किया था? तो इसमें देखते हैं क्या? शासक और अभिलेख जारी करता है। ठीक है, तो स्कंदवर्मन ने क्या? पोड़ागढ़ शिलालेख, भवदत्त वर्मन रिद्धिपुर, विलास तुंग राजिम शिलालेख, पृथ्वी व्याघ्र केसरीबेड़ा शिलालेख। तो जारी नहीं किया था बोला है, तो इन सब ने जारी, स्कंदवर्मन ने जारी किया पोड़ागढ़ अभिलेख, भवदत्त वर्मन ने किया रिद्धिपुर, विलास तुंग ने किया राजिम शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी व्याघ्र ने केसरीबेड़ा ताम्रपत्र जारी नहीं किया था। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पुजारी पाली, कुपेरा, बाणभरत और बोतलदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? हमारे पास है बोतलदा। बोतलदा की गुफा से, बोतलदा से, और ये बोतलदा कहाँ है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, बोतलदा है हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अटभार नामक स्थान पर गुप्तकालीन खाली स्थान प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, केवटिन माता का मंदिर, अष्टभुजी माता का मंदिर, रूपवती के साक्ष्य, स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं अटभार नामक स्थान से। तो यहाँ से क्या मिले हैं हमको? अष्टभुजी माता का मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमारा आज का अगला प्रश्न है क्या? नलवंशी गोबराहीन माता मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, बाणबरस, राजिम, गढ़धनौरा, एडेंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गढ़धनौरा में गोबराहीन माता मंदिर स्थित है। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पुष्करी किसकी राजधानी थी? सूर्यवंश, वकटक वंश, नल वंश और गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नल वंश जो है सही आंसर हो जाएगा। पुष्करी जो है किसकी राजधानी थी? नल वंश की राजधानी थी।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और भी इसी तरह के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर विजन एकेडमी के साथ बने रहें हैं। हम आपको न्यू क्लास के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।